अरे वाह, तो तुमको क्या तकलीफ थी प्रेमलता? ये मेरे घुटने लोग हो जाते थे, हाँ। सीधे नहीं होते थे, बहुत अच्छा। ही करना पड़ता था हैं? पैरों को मालिश, और मुड़ते नहीं थे घुटने। और मुड़ते नहीं थे घुटने? नहीं, और ये दर्द यहाँ आता था पीछे साइटिका का, तो ये वो भी- पूरा दर्द दर्द आता था? हाँ पीछे। तो अब कैसा हो गया, कुछ फर्क पड़ गया है? हाँ फर्क पड़ा है मेरे। क्या फर्क पड़ गया? तो घुटने मुड़ने लग गए। अच्छा, ये सब नहीं मुड़ते थे? नहीं बिल्कुल। कैसे वो रहती थी आप? सीधे यहीं बैठे। ऐसे बैठी रहती थी? हाँ, पलंग पे, जमीन पे, कुर्सी पे भी नहीं बैठ पाती थी। अच्छा, हाँ और अब बैठ पाती हो? हाँ। और खड़ी हो पाती हो? हाँ खड़ी हो जाओगी? हाँ। खड़ी को दिखाओ। अरे वाह, चलो आ जाओ वापस। अच्छा, कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा। कार्ड नंबर 23400 प्रेमलता है ना? प्रेमलता बैठ पाओगी? हाँ है पक्का? हाँ। बैठो। अरे वाह, तो तुमको क्या तकलीफ थी प्रेमलता? ये मेरे घुटने लोग हो जाते थे, हाँ। सीधे नहीं होते थे, बहुत अच्छा। ही करना पड़ता था हैं? पैरों को मालिश, और मुड़ते नहीं थे घुटने। और मुड़ते नहीं थे घुटने? नहीं, और ये दर्द यहाँ आता था पीछे साइटिका का, तो वो ये भी- पूरा दर्द दर्द आता था? हाँ पीछे। कितने समय से आता था? ये तो कोई 1-2 महीने से आया था बस। अच्छा, और घुटने कब से तकलीफ हो रही थी? 5-6 साल से। 5-6 साल। तुम्हारी उम्र कितनी? 95 साल? 95? 95? 95 नहीं है नहीं, तो? 53 होगी। हाँ, 50 साल की हैं। कितने साल की हैं? 50 साल की। 50 साल की उम्र में 5 साल पहले घुटने चले गए। 5 साल पहले क्या चले गए? घुटने चले गए। सोचो, जिंदगी कैसी नजर आ रही थी आपको? बिल्कुल बेजान, रोती रहती थी पड़ी पड़ी। रोती रहती थी ना? हाँ क्यों? क्योंकि मरूंगी मैं पता नहीं, पर खिचड़ रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ। हाँ यही कष्ट होता है मन का, है ना? हाँ जी। कहीं जाना अच्छा लगने लगता था आपको रिश्तेदारी में? नहीं, कहीं भी जाती नहीं थी, बहुत कम जाती रिश्तेदारी। पोते पोतियों की शादी हो गई? कोई पोते होते नहीं, अभी तो एक बेटे की शादी हुई है। एक बेटे की शादी हुई, समझ आ रही है? अभी जिंदगी शुरू हुई है, बच्चा हुआ, अभी उसकी शादी हुई है। पोता आके बोलेगा दादी बैठो ना दादी, और दादी बैठ पाती? ये सोचकर ही मन में उदासी होने लगती जी। है ना? तो कब दर्द ज्यादा होता था और क्यों हो गया तुमको दर्द ज्यादा? पता नहीं, अपना आप ही अचानक ही हो गया ऐसे। 5-6 साल से पहले मैं जॉब करती थी, मेरे पति गुजर गए तो मैं जॉब जाती थी। 10 साल मैंने जॉब की। जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने मेरे का काम छुड़वा दिया। तो जब से ही पैरों से परेशान, रोज़ आना जाना रहता, तब घर में पड़े पड़े वो पैरों से हो गए। ओहो, तो अब कैसा हो गया? कुछ फर्क पड़ गया है? हाँ फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ गया? तो घुटने मुड़ने लग गए। अच्छा, ये सब नहीं मुड़ते थे? नहीं बिल्कुल। कैसे वो रहती थी आप? सीधे यहीं बैठे। ऐसे बैठी रहती थी? हाँ, पलंग पे, जमीन पे, कुर्सी पे भी नहीं बैठ पाती थी। अच्छा, हाँ और अब बैठ पाती हो? हाँ। और खड़ी हो पाती हो? हाँ खड़ी हो जाओगी? हाँ। खड़ी को दिखाओ। अरे वाह, चलो आ जाओ वापस। अच्छा, कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। है? क्या बात है, हैं? इसको कहते हैं रियल खुशी, हैं? जी। ऐसा क्या क्या था जो तुम्हारे मन में आता था और अब उसमें से अब तुम्हारा मन जो है एकदम से बदल गया है? ये है कि मैं चल पाऊंगी, कहीं आने जाने में परेशानी नहीं होगी मुझे। अब तो मोड़ लो थोड़ा सा। हाँ। हाँ। अच्छा, अब आने जाने में समस्या नहीं होगी। समस्या अब आप जमीन पे भी बैठ पाओगी, हाँ जी। कुर्सी पे भी बैठ पाओगी। ये सब बैठना बंद हो गया था। हाँ जी, कितना कष्ट मन को होता होगा, बहुत ज़्यादा। हैं? और रिप्लेसमेंट डॉक्टर हाँ, ऑपरेशन बोल रखा था डॉक्टरों ने मेरा। बोल रखा था, हाँ जी। फिर आपने करा है क्या? नहीं नहीं करवाया। सब कहते हैं कि वो रिश्ते खराब, ऑपरेशन खराब होता है, नहीं करवाना चाहिए। कितना मन को कष्ट होता है। मैं एक बात है ना, हमेशा बोलता हूँ कि जो इनके मन का ये जो कष्ट था ना,
सब लोग कह रहे थे रिप्लेसमेंट करा लो, रिप्लेसमेंट करा लो, मैंने है नहीं ना? करवाया। ये नहीं कर रही थी। दर्द किसको है? इनको। कराना किसको चाहिए था? इनको। दर्द किनको नहीं है? उनको। बोल रहे हैं वो ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो, लेकिन इनके मन की व्यथा कोई नहीं समझ सकता था। क्योंकि अगर मेरा ऑपरेशन फेल हो गया और मैं ऑपरेशन मेरा कामयाब नहीं हुआ तो मैं तो जिंदगी भर बेकार हो जाऊंगी। बेकार हो जाऊंगी। ये इसी को मैं कहता हूं मर मर के जीना। क्यों? जी हर रोज मर मर के तो जी रही थी जी ना, रहे, सही बात। है ना? मतलब जी तो रही है लेकिन जिंदा लाश की तरह है। अरमान सारे खत्म हो गए हैं, जी सारी तीर्थ यात्रा खत्म हो खत्म हो गई ना, सारी रिश्तेदारियां खत्म हो गई ना। रिश्तेदारियां हैं मैं पर जान- सब खत्म हो गई। क्यों? जवाब दे दिया ना घुटनों ने, चल ही नहीं सकती है, चल ही नहीं सकती है। और जो संभावना लोग दिखाते हैं, ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन के नाम कहते ही दिल धक ऐसे करके हो जाता है, नहीं कराऊंगी। खुशी होती है क्या ऑपरेशन करा लो? नहीं होती, किसी को नहीं खुशी होती। सब एकदम कहते नहीं ऑपरेशन नहीं कराना। क्यों? जानते हैं अगर कामयाब नहीं हुआ, लोग कहते हैं मेरा कामयाब है, मेरा कामयाब है, ठीक है कुछ का कामयाब होगा, लेकिन जिसका कामयाब नहीं हुआ उसके दर्द को तो कोई नहीं समझ सकता। अब वो तो जिंदगी भर खराब हो गया। अब मरेगा कितने समय में? बहुत बार लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, टांगें कट जाती हैं, मरते नहीं हैं, लेकिन सारी जिंदगी खिंचड़ते हैं। ये इसको यही लगता है कि मैं सारी जिंदगी खिंचड़ूंगी, इसीलिए ऑपरेशन नहीं कराते। इस व्यथा को घर के लोग नहीं जानते और वो कहते हैं जाओ ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराओ, है ना? अब तुम घुटने वालों को क्या बोलोगी? करा लो ऑपरेशन। नहीं तो कहां पर आ जाओ? नहीं पर हैं? आरोग्य पीठ में। आरोग्य पीठ में आओ। अच्छा सच में बताओगी तुम घुटने वालों को? हाँ जी जरूर, क्या कहोगी? कि वहाँ पे जाओ और थेरेपी कराओ और आप भी वहाँ पे सही हो जाओगे जैसे मैं सही हुई हूँ। हाँ, जैसे मैं सही हुई हूँ जैसे तुम भी सही हो जाओगे। यही घुटने वालों को संदेश देने की आज आवश्यकता है। भाई कमर का ऑपरेशन करा लो, हो सकता है टांग 1% ना भी जाए, लेकिन घुटने से तो आपका चलना हमेशा खराब हो जाएगा। कहीं और का ऑपरेशन में मना नहीं करता, पर घुटने के लिए मैं कहता हूं भाई ऑपरेशन कराने से पहले एक बार आरोग्य पीठ में जरूर आ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर यहां ठीक नहीं हुए तो करा लो। और आप यहां नहीं आए और ऑपरेशन करा लिया तो कम से कम मन में आपके दुख रहेगा, अगर हम आरोग्य पीठ पहले चले गए होते तो हमारा ऑपरेशन बच गया होता जैसा ये बच गई है। अब मान लो साल में 10 दिन के लिए आती रहे यहाँ, अभी थोड़े दिन और ठीक हो जाएंगी, ठीक होने के बाद अभी कितने दिन ट्रीटमेंट ले लिया? 20 थेरेपी ले लो 20 थेरेपी लिए हैं। सिर्फ 20 थेरेपी में चौकड़ी लगा के बैठी हैं, आराम से ऐसी बैठती थी जब छोटी थी तो, है ना? 20 थेरेपी में ऐसा हो गया, बहुत बड़ा कोई खर्चा भी नहीं है ना? फिर कहाँ 5 लाख 6 लाख रुपए वहां लगते, यहाँ 20,000 रुपये लगे, तुलना ही नहीं है कुछ। और नेचुरल है, अपना है, आपका अपना घुटना है। अब अपना जब मर्जी मोड़ो, उठ के चल पड़ी, एकदम भाग गई यहाँ से तुरंत, है ना? तो साल में अगर ऐसा 10 दिन के लिए थेरेपी कराती भी रहे तो भी अगर मान लो 20 साल 25 साल 30 साल और चल गए, करा लेना 90 साल में ऑपरेशन, क्या दिक्कत है? अभी क्या करना है ना? तो घुटने वालों मेरा इतना ही कहना है कि पहले आरोग्य पीठ भैया, भरोसा मत करो, करके देख लो। पहले मत भरोसा करो, करके देख लो। हो सकता है तुम्हें ऑपरेशन तुम्हारा टल जाए, ऑपरेशन रुक जाए जैसा इनका रुक गया, लेकिन ऑपरेशन करा लिया फिर उसके बाद मैं कितना काम कर पाऊंगा ये मुझे पता नहीं, है ना? तो मैं ऐसे लोगों से ही बात करके कहता हूँ, देखो मैं ठीक करूंगा आपको पता नहीं, पर ये जरूर बताएंगी कि ठीक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, है ना? तो ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए पहले आरोग्य पीठ में अर्धनारीश्वर चिकित्सा कराओ, उसके बाद में कुछ जो मर्जी करो। थैंक यू सो मच। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की,
अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।